नमस्कार, केवी न्यूज देख रहे हैं आप। केवी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। कोटद्वार स्पेशल में हम आपको खबर दिखाएंगे। कोटद्वार भाबर की सबसे भव्य रामलीला जो मानी जाती है दुर्गापुरी की, उसके पहले दिन के दूसरे पार्ट का वीडियो हम आपको डालेंगे और हम आपको दिखाएंगे निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर। कोटद्वार में सुमन कोटनाला जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, खुलकर कर दी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश और समर्थन में आ गए 3 बार के विधायक लैंसडाउन के दिलीप रावत। इस खबर पर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कुछ जानकारी। और पहले बात करते हैं रामलीला की। रामलीला मंचन के पहले दिन का दूसरा भाग हम आज को आपको डाल रहे हैं और नारद मोह की ये रामलीला थी। कल शराब का दिन था। सबसे पहले श्रवण कुमार को राजा दशरथ का शब्द वेदी बाण लगता है, श्रवण कुमार की मौत हो जाती है और जब श्रवण कुमार कहते हैं राजा दशरथ से कि आप मेरे माता पिता को जल पिला दो, वो प्यासे हैं, तो फिर दशरथ पहुंचते हैं जल लेकर और श्राप मिल जाता है उनको। श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं दशरथ से, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में इसी तरह से तड़प तड़प के जान दोगे। और बाद में वही होता है रामलीला। इसीलिए शुरुआत में ये दिखाई जाती है कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की वजह से ही राजा दशरथ राम के वियोग में तड़प तड़प कर जान देते हैं। नारद करते हैं घोर तपस्या, उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव जब बहुत सारे उपाय करते हैं और कामयाब नहीं होते तो फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं और नारद को हो जाता है अहंकार। नारद को जितना अहंकार हो जाता है कि वो घूम घूम कर पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश को जाकर अपनी दास्तान सुनाते हैं कि वो कामदेव पर विजय पा चुके हैं, वो वीर है। और फिर उनके अंदर अहंकार आ जाता है तो फिर मोहिनी के साथ विवाह रचने के लिए वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना रूप दे दे ताकि वो मोहिनी से विवाह कर ले। लेकिन भगवान विष्णु ने वानर का रूप दे देते हैं और वानर का रूप देते हैं तो फिर उनका अपमान होता है और वो दे देते हैं श्राप भगवान विष्णु को कि जिस तरह तुमने मुझे वानर रूप देकर अपमानित किया है, उसी तरह एक दिन तुम्हें भी अपमानित होना पड़ेगा। और फिर बाद में वही होता है, भगवान विष्णु जब भगवान राम के अवतार के रूप में सीता माता की खोज में निकलते हैं तो उन्हें वानरों की हेल्प लेनी होती है और फिर वानरों की मदद से ही वो लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं कोटद्वार निकाय चुनाव को लेकर जो ताज़ा अपडेट आया है। कोटद्वार में सुमन कोटनाला काफ़ी लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और जिस तरह के यहाँ पे समीकरण के आधार पर टिकट दिए जाते हैं और तरह तरह के नाम आगे आ रहे हैं, तो फिर अब सुमन कोटनाला ने अपनी दावेदारी कल खुलकर पेश कर दी। उन्होंने प्रेस से बातचीत में कहा कि वो लंबे समय से राजनीति में है, 25 सालों से, और अगर उनको मेयर का टिकट देती है पार्टी तो वो इस पर खरा उतरेंगे। दिलीप रावत जो विधायक है 3 बार के लैंसडाउन के, कोटद्वार में उनका निवास स्थान है, उन्होंने भी खुलकर दावेदारी को पुख्ता किया है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। कल देवी मंदिर में कार्यक्रम में सुमन कोटनाला ने अपनी दावेदारी पेश की और दिलीप रावत ने खुलकर उनका सपोर्ट किया। तो पहले वीडियो देखिए। निश्चित रूप से मुझे लगा के लोगों के आने से ही मुझे लगता है कि वास्तव में उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। और ये भी मुझे ज्ञात है कि सुमन कोटनाला जी बचपन से, आज से नहीं, जबकि छात्र जीवन से ही जनता की सेवा करते रहे हैं और ऐसा नहीं विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे हैं। तो यही है कि आज उनके साथ आप लोग खड़े हैं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। और ये भी बात सही है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कई तरीके से टिकट दिया जाता है, लेकिन ये निश्चित है कि मैं आप सबकी आवाज बनकर अपने हाईकमान से जरूर कहूंगा कि सुमन कोटनाला एक ऐसे हीरा है, अगर आपने इसको पहचान लिया तो ये बेशकीमती हीरा है। ये जनता की सेवा करने वाला है। बहुत सारे लोग ऊपर से राजनीति करके आते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो नीचे से ऊपर तक राजनीति करके जा रहा है, बिल्कुल परिपक्व हो गया। हमारे यहाँ कहा जाता है ना पहाड़ में कि साल का पेड़ बहुत देर में पनपता है और भांग का पेड़ बहुत जल्दी पनपता है। ये भांग का पेड़ नहीं, ये साल का पेड़ है जो 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा बराबर कीमत का होता है। तो ये निश्चित है कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया। तो चलिए फिर निकाय चुनाव को लेकर सुमन कोटनाला की दावेदारी को लेकर 3 बार के विधायक लैंसडाउन के कोटद्वार में जिनका निवास स्थान है, दिलीप रावत ने भी खुलकर उनकी तारीफ कर दी और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा कि सुमन कोटनाला को टिकट मिले। सुमन कोटनाला का जो निवास स्थान है वो गाड़ी घाट के पार, यानी कि सनेह क्षेत्र, लालपानी क्षेत्र जिसको कहते हैं, रतनपुर में है और सनेह से लेकर सिगड्डी तक उनके बहुत सारे समर्थक हैं। और सुमन कोटनाला काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और राजनीतिक, सामाजिक और खेल कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रहती है। उनके समर्थक सभी जगह मौजूद हैं। अब क्या उनको टिकट मिलेगा? बीजेपी का इतिहास ये बताता है कि बीजेपी में टिकट हमेशा सरप्राइजिंग ही रहा है।
पिछले निकाय चुनाव की बात करें 2017 में धीरेन्द्र चौहान सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे बीजेपी से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो सुमन कोटनाला की तैयारी है पूरी। अब विधायक ने भी कर दी है पैरोकारी, तो उनकी तैयारी किस पर पड़ेगी भारी? क्या पार्टी उनके इस प्रयास को देगी टिकट? ये तो कह नहीं सकते। फिलहाल कोटद्वार में राजनीतिक हलचल है। और चलिए फिर 2 सीटों की बात करते हैं। कोटद्वार में बालाशोर की वार्ड नंबर 24 सीट पर महिला आरक्षित सीट हो गई है और इस पर आपत्ति दर्ज करा दी गई है एक व्यक्ति के द्वारा। एक पुरुष जो प्रत्याशी काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा था, उनका ये कहना है कि पूर्व में भी ये क्षेत्र पंचायत की सीट के तौर पर महिला रिजर्व थी, तो अब इसको महिला रिजर्व नहीं कराया जाना चाहिए। बालासोड़ की वार्ड नंबर 24 की सीट को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी गई है। तो क्या ये सीट सामान्य होगी, इसको लेकर कह नहीं सकते। कोटद्वार भाबर का वार्ड नंबर 29 जो है ग्राम घमंडपुर का वार्ड है, जहां पर पूर्व विधायक माफ कीजिए वर्तमान जो विधायक है विधानसभा अध्यक्ष है, उनका निवास स्थान है। उनके निवास स्थान के पास ही निवर्तमान पार्षद है कुलदीप रावत रहते हैं। कुलदीप रावत बीजेपी के स्थानीय नेता है और अब इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व प्रधान तीरथ सिंह रावत के समर्थकों ने दावेदारी उनकी पेश कर दी है। तो ये सीट बन गई हॉट सीट। घमंडपुर गांव वैसे भी काफी चर्चा में है और यहाँ पे राजनीतिक तौर पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कोटद्वार भाबर के वार्ड नंबर 29 घमंडपुर में पिछले चुनाव में जगमोहन सिंह नेगी पिंडी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो 33 वोटों से हार गए थे निवर्तमान पार्षद कुलदीप रावत से। अब यहाँ पर बीजेपी से कुलदीप रावत को टिकट मिलेगा या अन्य किसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन पूर्व जो प्रधान है तीरथ सिंह रावत, उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है। कोटद्वार के जितने भी वार्ड हैं वहां से जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल अपडेट ये है कि दिलीप रावत ने सुमन कोटनाला के पक्ष में खुलकर कर दी है पैरोकारी। लेकिन क्या दिलीप रावत की बात सुनेगी उत्तराखंड की जो समिति है या जो पर्यवेक्षक है या जो भी प्रभारी है, ये कह नहीं सकते। फिलहाल दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई है। बीजेपी में ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि बीजेपी में दावेदार बहुत सारे हैं। राजगौरव नौडियाल जो लंबे समय से बीजेपी के एक संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्षा के भी खासम खास माने जाते हैं और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत भी ऐसा माना जाता है कि पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके काफी करीबी संबंध है। इसके अलावा पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत तो वैसे भी हाई प्रोफाइल नेता है। अगर पार्टी को लगेगा कि भाई ये चीट जीतनी तो हो सकता है उन पर भी दांव खेल लिया जाए। तो बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं लोग। कमल नेगी निवर्तमान पार्षद भी दावा कर रहे हैं कि वो मेयर का टिकट लेना चाहते हैं। तो ये सारी खबरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। अगर पूरी खबरें अगर आप कांग्रेस की भी दिखा देंगे आपको तो वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी में रामलीला डे 1 का पार्ट 2 और शक्ति बर्थवाल परिवार के जो इस समय बड़े सदस्य हैं, उन्होंने इस रामलीला मंचन के पहले दिन का मुख्य अतिथि के तौर पर अतिथि बनना स्वीकार किया। और कितने लोग पहुंचे, पहले दिन की रामलीला में बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। आज से जो रामलीला होगी जरूर वो आपको बहुत भव्य दिखाई देगी। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको नारद मुह की रामलीला। जगदीश फुलारा जो नारद बने थे, उन्होंने अच्छा अभिनय किया और अब आपको दिखा रहे हैं रामलीला डे 1 पार्ट 2। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे हम रामलीला की खबर और फिर आपको कोटद्वार निकाय चुनाव की हर हलचल हर खबर आपको दिखाई देगी बिल्कुल बिंदास अंदाज में। तो केबी न्यूज में दिखाई देगी। तो केबी न्यूज देखिए रामलीला डे 1 पार्ट 2। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी।
राम नाम रस पीलो 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 मन चित जियो अपनी शक्ति आजमाता हूं और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूं, कराता हूं इन्हें अब स्वर्ग के आराम का दर्शन। हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन दिखाता हूं अभी करके। इसमें सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी सगुन अच्छा, ऋतु अच्छी समा अच्छा। ये संसार सारा रचा प्रभु तूने, ये संसार सारा। रचा प्रभु तूने ये संसार सारा, रचा प्रभु तूने ये संसार सारा, रचा प्रभु तूने ये संसार सारा, रचा प्रभु तूने संसार सारा। तेरी लीला कैसी तस्वीर है। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण। न किसी का सम्मान, न किसी से डरते हो। मैं जानता हूं कि तुम सर्वव्यापी हो, परंतु उतने ही पापी हो। मैंने बड़ी भूल की जो आपके सामने यात्रा करने चलाया, नहीं तो तुम बोलते हो कि सागर मंथन के समय महादेव जी को विष गिराया था और मोहनी का रूप धरकर भस्मासुर का नाश किया था।
भला ऐसे से खाए कोई मोहम्मद लाभ कब होगा खुदा हो जिसकी नस नस में कपट छल सर्वदा होगा। जो ये आदत तुम्हारी है कहां भी श्रम है मेरा न बनना ये बड़ी का तो ये मारक नाम है मेरा। शांत होने पर शांत शांत होने का बड़ा काम किया है ना तो शांत हो जाओ। नहीं मैं शांत नहीं होगा तुम्हें आवाज से साफ दूंगा। लो सुनो तीसरे बात तुमने मुझे स्त्री का विरोध कर पाया है ठीक उसी प्रकार तुम भी पत्नी के वियोग में महादुख पाओगे और जिस पाने के रूप को घृणा की दृष्टि से मुझे प्रदान किया है उसी बाला से तुम सहायता पाओगे। ठोकरे खाकर भारत बहुत पहाड़ों में कहीं जंगल कहीं पर्वत कहीं बनमार उचारों में निराशाओं के बादल फिर कर नए आएंगे यदि कुछ काम आएंगे तो ये बानर ही आएंगे। नारद जी मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। नारद जी न मुझको काम सुख से है न सुख आनंद साधन के मुझे तो उसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते हो मन में। अच्छा नारद जी अब आप सावधान हो जाओ अपने मोह को दूर करो और विवेक तथा वैराग्य के ज्ञान को जगाओ। ये क्या यह मैंने क्या किया मेरे मन में ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हुए भगवान मैंने भूलवश यह क्या कर दिया मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया मुझे क्षमा कीजिए भगवान और भगवान मेरा साथ निष्फल कर दीजिए। मैं समझा है जगह व्यापक तुम्हारी ही तो माया है तुम्हारा ही रूप सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है दोनों अभिमान में आया किया जो कुछ विचारा है कह गया जो ध्यान में आया। नारद जी तुम किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करो बेपागल हो गया जो कुछ भी हुआ है वह सब स्वयं हमारी इच्छा से हुआ है। नारद जी मैंने ही पृथ्वी पर जाने के लिए यह लीला स्वयं रचाई है। तो खबर बिंदास राजनीति खेल मनोरंजन सामाजिक सरोकारों की देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट भी करें केबी न्यूज़ देखिए सही खबर केबी न्यूज़ खबर आपकी।